भारत के इतिहास में कई चक्रवर्ती हिंदू सम्राट हुए हैं। सम्राट कृष्णदेवराय के बिना यह लिस्ट पूरी नहीं होगी। 16वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत का किला ढहने लगा तो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य उभर रहा था। 1509 में कृष्णदेवराय ने विजयनगर का राजकाल संभाला। अगले 20 साल में उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा के सुल्तानों को हराया, बहमनी सल्तनत ढाई और उड़ीसा के गजपतियों को भी पानी पिला दिया। कृष्णदेव राय उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। यह ऐसा तथ्य था जिससे उस वक्त उत्तर भारत पर नजरें गड़ाए बैठा मुगल वंश का संस्थापक बाबर भली भांति परिचित था। कृष्णदेव राय का साम्राज्य उस वक्त पूरे भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ा था। युद्ध में चतुराई से अचानक योजनाएं बदलने के लिए विख्यात रहे। कृष्णदेव राय ने कई मौकों पर हार को जीत में बदला। कृष्णदेव राय के युद्ध कौशल की वीर गाथाएं कवियों ने खूब लिखी है। वे साहित्य और कला दर्शन के भी उतने ही कुशल जौहरी थे। कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में 8 तेलुगु कवि रखे थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन्हीं में से एक थे पंडित रामकृष्ण, जिन्हें दुनिया तेनालीराम के नाम से जानती है। कृष्णदेव राय के जैसे ही बाद में मुगल बादशाह अकबर ने भी अपने दरबार में नवरत्न रखे। कृष्णदेव राय तेनालीराम की तरह अकबर बिरबल के चुटीले किस्से खूब मशहूर है। तुलु राजवंश में जन्मे कृष्णदेव राय का साम्राज्य आज के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तक फैला था। उनके राज में विजयनगर ने भारतीय संस्कृति को सहेज कर रखना सिखाया। कृष्णदेव राय ने हजारों मंदिर बनाए, बहुतों का जीर्णोद्धार कराया। कृष्णदेव राय के राज में विजयनगर एक आधुनिक शहर की शक्ल ले रहा था। उनके समय जो नहरें और सिंचाई की व्यवस्था बनी, उनमें से कई तो आज भी काम आती है। भारतीय संस्कृति में कृष्णदेव राय का योगदान अप्रतिम है। वह खुद संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं जानते थे। हालांकि राजकाज की भाषा कन्नड़ हुआ करती थी, इसके बावजूद कृष्णदेव राय ने कई भाषाओं के कवियों को संरक्षण दिया। उनके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मर्यादा नाम से एक तेलुगु महाकाव्य लिखा। इतिहासकारों के बीच आम राय है कि कृष्णदेव राय सैन्य प्रशासन और राजकाज में निपुण थे। वो बेहद सख्त प्रशासक थे और अपने मंत्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। कृष्णदेव राय का मत था कि राजा को हमेशा धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। कृष्णदेव राय के शासन करते समय कई विदेशी यात्री भी विजयनगर आए। खेती को बढ़ावा देने के लिए कृष्णदेव राय ने राज्य में बांध और नहरों का जाल सा बिछा दिया। उस वक्त गोवा में शासन कर रहे पुर्तगालियों से विजयनगर का खूब व्यापार होता था। रोज सुबह उठकर कसरत करना सम्राट कृष्णदेव राय का शौक था। इसके बाद वह पहलवानों संग कुश्ती भी लड़ते थे। सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में कई शत्रुओं को हराया। सत्ता संभालते ही कृष्णदेव राय ने दक्कन के सुल्तानों की लूटपाट पर रोक लगाई। 5 छोटे छोटे राज्यों में बटे बहमनी सुल्तानों से लगातार संघर्ष चलता ही रहता था। ओडिशा के गजपतियों और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखने वाले पुर्तगालियों से भी कृष्णदेव राय ने डटकर मुकाबला किया। कृष्णदेव के सैन्य कौशल से जुड़ी एक कहानी खूब सुनी सुनाई जाती है। ओडिशा के राजा की बेटी से विवाह के बाद उन्होंने चोल मंडल साम्राज्य पर आक्रमण का फैसला किया। जब कृष्णदेव राय
केटावरम शहर पहुंचे तो पाया कि नदी उफान पर है और उसे पार करना मुश्किल है। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि नदी के बहाव को कम करने के लिए कई जगह कटाव करें। कुछ ही देर में रास्ता साफ हो गया। केटावरम के पास 1 लाख की पैदल सेना और 3,000 घुड़सवार थे। इसके बावजूद कृष्णदेवराय ने विजय पताका लहराई। सम्राट कृष्णदेवराय की वीरता के चर्चे मुगल सम्राट बाबर तक पहुंच रहे थे। उन दिनों बाबर उत्तर भारत पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसकी राय में कृष्णदेवराय पूरे उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिनका साम्राज्य सबसे बड़ा था। 1524 में कृष्णदेवराय ने अपने पुत्र को युवराज बनाया, लेकिन उन्हें किसी ने जहर देकर मार दिया। कृष्णदेवराय को अपने प्रधानमंत्री पर संदेह था। उन्होंने उसे नेत्रहीन करवा दिया। बेलगाम पर हमले की तैयारी करते हुए कृष्णदेवराय की तबीयत बिगड़ी और 1529 में उनका निधन हो गया। उनके बाद विजयनगर की गद्दी भाई अच्युत देव राय ने संभाली। दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।